कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार पर कर्नाटक में जमीन घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भूमि आवंटन को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे को नियमों के खिलाफ जमीन दी गई है। बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सवाल किया, खड़गे परिवार कब एयरोस्पेस उद्यमी बन गया जिससे वो KIADB यानी कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि के लिए पात्र हो गया? क्या ये सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव के चलते हैं? उनका कहना है कि राहुल खड़गे की अध्यक्षता वाले सिद्धार्थ विहार एजुकेशन ट्रस्ट को KIADB द्वारा बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस एयरोस्पेस पार्क में 5 एकड़ जमीन दी गई है और ये गैर कानूनी आवंटन है। उन्होंने ये भी पूछा कि कर्नाटक के उद्योग मंत्री MB पाटिल ने मार्च में आवंटन के लिए कैसे सहमति दी। इसके बाद कर्नाटक के उद्योग मंत्री MB पाटिल ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को साइट आवंटन की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे की अध्यक्षता वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को KIADB के मानदंडों के अनुसार एयरोस्पेस पार्क में एक CA यानी कि नागरिक सुविधाएं प्लॉट निर्धारित मूल्य पर आवंटित किया गया है। आवंटन की प्रक्रिया में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। निर्धारित मूल्यों पर ही आवंटन हुआ है और कोई छूट भी नहीं दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि राहुल खड़गे IIT ग्रेजुएट हैं और वो आवंटित भूमि पर रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करना चाहते हैं। KIADB मानदंडों के तहत CA प्लॉट का उपयोग रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र, तकनीकी संस्थान, कौशल विकास केंद्र, सरकारी कार्यालय जैसे कि बैंक, अस्पताल, होटल, पेट्रोल स्टेशन, कैंटीन और आवासीय सुविधाओं के लिए दिया जा सकता है। आपको बता दें कि जमीन एयरोस्पेस पार्क में नागरिक सुविधाएं यानी कि सिविक एमेनिटीज स्थापित करने के लिए है, जिसे अनुसूचित जाति कोटे के तहत आवंटित किया जाता है। वहीं खड़गे के बेटे ने भी इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बीजेपी के आरोपों पर खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने लहर सिंह सिरोया पर तंज कसा और कहा, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आवंटित स्थल इंडस्ट्रियल या कमर्शियल उपयोग के लिए बनाया गया कोई औद्योगिक भूखंड नहीं है, ये शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ट्रस्ट का इरादा CA साइट पर मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने का है। क्या ये गलत है? KIADB ने CA साइट के लिए ट्रस्ट को कोई सब्सिडी नहीं दी है, यह साइट की लागत कम नहीं की है या फिर भुगतान शर्तों में कोई भी छूट प्रदान नहीं की गई है। SC/ST संगठनों को आवंटित नागरिक सुविधा प्लॉट के लिए कोई सब्सिडी या रियायती दरें नहीं हैं। इसी के साथ प्रियांक ने कहा कि ट्रस्टियों के पास अच्छी गुणवत्ता और किफायती शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का बैकग्राउंड है। वैसे ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कई वर्षों तक प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान में बड़े पैमाने पर काम किया है, इसलिए साइंस की उसकी समझ के बारे में आप चिंता न करें। क्या हमारे ट्रस्ट ऐसे केंद्र स्थापित नहीं कर सकते जो हमारे युवाओं को अधिक रोजगार परक बना सके? उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद भी आप बदनाम करने के गलत इरादे से हमें अकेले कैसे चुन लेते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार ने RSS समर्थित राष्ट्रोत्थान और चाणक्य यूनिवर्सिटी को प्रदेश भर में जमीन कैसे दी? फिर आपकी जुबान क्यों बंधी हुई है? कृपया खुद को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लोगों को गुमराह करने के बजाय या बेवजह आरोप लगाने के बजाय राज्य के लिए कुछ सार्थक काम करें। आपको बता दें कि प्रियांक खड़गे खुद सिद्धार्थ विहार एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। जुलाई 1994 में गठित इस ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टियों में राहुल खड़गे इसके अध्यक्ष हैं और खड़गे के दामाद और गुलबर्गा से सांसद राधाकृष्ण भी शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।